हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम 2021 की 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन सभी टेनिस प्रतियोगिताओं का विनर कौन बना, इन्होंने किसे हराकर यह टेनिस प्रतियोगिता अपने नाम की, इन सभी पॉइंट और फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देखिए, पहले हम इस टॉपिक के थ्योरी सेक्शन को अच्छे से समझेंगे और फिर लास्ट में इस टॉपिक के जो एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उन सभी क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की बात करें तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता है। एक वर्ष में देखिए 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया जाता है। इसके बाद देखिए फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन का आयोजन किया जाता है। तो साल में देखिए इसी क्रम में ये चारों प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इसके बाद देखिए आगे हम डिटेल में इन सभी प्रतियोगिताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, चारों ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिताएं हैं, जो कि टेनिस की प्रतियोगिताएं हैं, इनका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ के द्वारा किया जाता है, जिसे देखिए इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना देखिए 1 मार्च 1913 को की गई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में लंदन में स्थित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1913 में की गई थी और मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स? लंदन में है। अब देखिए, यहाँ पर 2 और फैक्ट को आप स्पेशली याद रखिएगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछे जाते हैं। देखिए, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच, इन तीनों ने ही सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती है। इन तीनों ने देखिए बराबर बराबर 20-20 प्रतियोगिताएं अपने नाम की है। तो ये तीनों ही संयुक्त रूप से ग्रैंड स्लैम जीतने में पहले नंबर पर हैं। ये तो बात हो गई देखिए पुरुष एकल प्रतियोगिता की। अगर हम महिला एकल प्रतियोगिता की बात करें तो महिला एकल के सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जो हैं वो मार्गरेट कोर्ट के नाम पर है, जो कि देखिए ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्गरेट कोर्ट ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी है जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम महिला कैटेगरी में जीते हैं। इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती है अभी तक। दूसरे नंबर पर सेरेना विलियम्स है, जो कि अमेरिका की टेनिस प्लेयर है। इन्होंने अभी तक देखिए 23 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं अपने नाम की है। तो इस प्रकार देखिए महिला एकल में पहले नंबर पर कौन है? मार्गरेट कोर्ट। और दूसरे नंबर पर कौन है? सेरेना विलियम्स। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर बहुत ही बेसिक फैक्ट मैंने आपको बताए हैं और आई होप आपको सभी फैक्ट समझ में आ गए होंगे। अब आगे देखिए, हम चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया जाता है साल में सबसे पहले। कब किया जाता है? तो जनवरी फरवरी माह में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और इसकी विशेषता है फ्रेंड्स कि ये जो चैंपियनशिप है हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद दूसरी जो टेनिस प्रतियोगिता आयोजित की जाती है वो है फ्रेंच ओपन। हर साल देखिए मई जून में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया जाएगा? तो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये फ्रांस में आयोजित की जाती है और ये क्ले कोर्ट पर खेली जाती है। तीसरे नंबर पर देखिए विंबलडन का आयोजन किया जाता है, जो कि जून जुलाई में ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है। और साल का सबसे अंतिम टूर्नामेंट है यूएस ओपन। ये अगस्त सितंबर माह में हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो इस प्रकार देखिए यूएस ओपन साल में सबसे आखिरी में आयोजित किया जाता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है साल में सबसे शुरुआत में आयोजित की जाने वाली टेनिस प्रतियोगिता है। और इन दोनों की ही विशेषता है, जो सबसे पहली है और जो सबसे आखिरी है, इन दोनों को ही हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर और विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है।
अब देखिए इनका क्रम तो आपको यहाँ पर पता चल गया, लेकिन देखिए सबसे पहले शुरू कौन सी प्रतियोगिता की गई थी। तो देखिए सबसे पहली बार जो टेनिस टूर्नामेंट शुरू किया गया था वो विंबलडन था, जो कि देखिए 1877 में शुरू किया गया था। तो देखिए विंबलडन जो है ये टेनिस की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। कब शुरू की गई थी? 1877 में। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर 1881 में शुरू किया गया था यूएस ओपन। आगे चलकर 1891 में फ्रेंच ओपन की शुरुआत की गई थी और सबसे लास्ट में देखिए 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू किया गया था। तो इन चारों के देखिए ईयरली क्रम को भी याद रखिएगा और इनकी शुरुआत का जो क्रम है उसे भी याद रखिएगा कि इन सभी को किस ईयर में शुरू किया गया है। क्लियर? तो आइए अब हम जान लेते हैं कि 2021 में इन सभी चैंपियनशिप के विनर कौन थे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी क्वेश्चन इन चैंपियनशिप से हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो दो इवेंट की बात करते हैं। सबसे पहला है पुरुष एकल और दूसरा है महिला एकल, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने की सबसे पहली प्रायोरिटी इन्हीं दोनों खिताबों से है। तो देखिए यहाँ पर आपको इनके उपविजेता को भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी देखिए क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने फाइनल में किसे हराया था। इसीलिए यहाँ पर देखिए आपको उपविजेता की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का जो पुरुष एकल का खिताब है ये नोवाक जोकोविच ने जीता था। इन्होंने देखिए रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। और ये किस देश के हैं? तो नोवाक जोकोविच देखिए सर्बिया के खिलाड़ी हैं, जो कि एक यूरोपीय देश है। अब अगर महिला एकल की बात करें तो नाओमी ओसाका, जो कि जापान की एक टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने फाइनल में देखिए जेनिफर ब्रांडी को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया था। किसने किया था? नाओमी ओसाका ने। और इन्होंने जिस जेनिफर ब्रांडी को हराया है वो अमेरिका की खिलाड़ी है। तो विनर नाओमी ओसाका हो गई और उपविजेता हो गई जेनिफर ब्रांडी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन में हम बात करते हैं पुरुष युगल खिताब की और महिला युगल खिताब की। युगल का मतलब देखिए जब जोड़ियां बनाकर खेला जाता है, दो दो की जोड़ियां बनाकर खेला जाता है, तो वो खिताब युगल का खिताब कहलाता है। तो पुरुषों की दो जोड़ी का खिताब पुरुष युगल है और महिलाओं की दो जोड़ी का खिताब महिला युगल का खिताब कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको उपविजेता को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उपविजेता यहाँ पर कोई इंडियन हो तो ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अन्यथा आप केवल विनर को याद कर लो, आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष युगल का जो खिताब है वो फिलिप पोलसेक और इवान डोडिग ने जीता था। इनमें से फिलिप पोलसेक जो हैं ये स्लोवाकिया के खिलाड़ी हैं और इवान डोडिग क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला युगल का खिताब एलिस मर्टेस और एरिना सबेलेंका ने जीता था। इनमें से एलिस मर्टेस बेल्जियम की खिलाड़ी है और एरिना सबेलेंका बेलारूस की खिलाड़ी है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल और महिला एकल, पुरुष युगल और महिला युगल के खिताब पर हमने डिस्कस किया है। इसके बाद आगे देखिए साल में सेकेंड प्रतियोगिता है फ्रेंड्स फ्रेंच ओपन, जो कि देखिए मई जून में आयोजित की जाती है। फ्रेंच ओपन 2021 में देखिए पुरुष एकल का जो खिताब है वो नोवाक जोकोविच ने ही जीता है, जो कि देखिए सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने देखिए फाइनल में ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास को हराया था। तो नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता है और स्टेफानोस इसके उपविजेता हैं। अब देखिए अगर हम महिला एकल की बात करें तो फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता था, जो कि चेक गणराज्य की महिला टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने देखिए फाइनल में रूस की अनास्तासिया पावल्यूचेनकोवा को हराया था और अनास्तासिया को हराकर बारबोरा क्रेजिकोवा ने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया था। किस टूर्नामेंट में? फ्रेंच ओपन 2021 में। आगे देखिए
अगर हम फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल खिताब की बात करें तो पुरुष युगल का जो खिताब है वो फ्रांस के पीरे हर्बर्ट और निकोलस माहुत ने जीता था। ये दोनों ही खिलाड़ी फ्रेंड्स फ्रांस देश से संबंधित है। तो फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? पीरे हर्बर्ट और निकोलस माहुत। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो फ्रांस के खिलाड़ी हैं। अब देखिए इसके बाद महिला युगल खिताब की बात करें तो इसे देखिए बारबोरा क्रेजिकोवा ने अपनी ही हमवतन कैटरीना सिनियाकोवा के साथ में जीता है। तो ये दोनों ही खिलाड़ी फ्रेंड्स चेक गणराज्य देश की हैं। बारबोरा और कैटरीना ने मिलकर फ्रेंच ओपन के विमेंस डबल्स का खिताब जीता है। अब यहाँ पर इसे याद रखिएगा कि एक ही ग्रैंड स्लैम में बारबोरा क्रेजिकोवा ने देखिए महिला एकल का खिताब भी जीता है और महिला युगल का खिताब भी जीता है। ओके, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स तीसरी प्रतियोगिता है विंबलडन। विंबलडन 2021 जो कि जून जुलाई में आयोजित की गई थी। इस चैंपियनशिप में भी देखिए पुरुष एकल का जो खिताब है वो नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। इस प्रकार देखिए शुरू की तीनों जो चैंपियनशिप थी कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, इन तीनों का ही पुरुष एकल का खिताब एक ही खिलाड़ी ने जीता है, वो है नोवाक जोकोविच। अब देखिए विंबलडन में इन्होंने फाइनल में मेटेओ बेरेटिनी को हराया था जो कि इटली के खिलाड़ी हैं। तो बेरेटिनी विंबलडन प्रतियोगिता में पुरुष एकल के उपविजेता हैं। इस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता है जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। इन्होंने फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया है। तो महिला एकल का विंबलडन का खिताब एशले बार्टी ने जीता और उपविजेता कैरोलिना प्लिस्कोवा है। विंबलडन में देखिए पुरुष युगल का जो खिताब है वो निकोला मैक्टिक और मेटे पाविक ने जीता है। ये दोनों ही क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं। महिला युगल का खिताब सी सुवेई और एलिमा मर्टेस ने जीता है। एलिमा मर्टेस यहाँ पर बेल्जियम की खिलाड़ी है और सुवेई चीन की खिलाड़ी है। इन दोनों ने मिलकर विंबलडन 2021 में महिला युगल का खिताब जीता है। अब इसके बाद देखिए साल की सबसे लास्ट प्रतियोगिता है यूएस ओपन 2021 जो कि अगस्त सितंबर माह में आयोजित की गई थी। यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का जो खिताब है वो दाविल मेदवेदेव ने जीता है जो कि रूस के टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने देखिए फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया था जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो देखिए यहाँ पर नोवाक जोकोविच चारों ग्रैंड स्लैम में केवल इसे जीतने से रह गए। फाइनल में नोवाक जोकोविच दाविल मेदवेदेव से हार गए थे। तो यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब दाविल मेदवेदेव ने जीता है और इसके उपविजेता नोवाक जोकोविच है। महिला एकल का ये जो खिताब है वो एम्मा राडुकानु ने जीता है। एम्मा राडुकानु ने फाइनल में लीला फर्नांडिस को हराया था और लीला फर्नांडिस को हराकर ये यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विनर घोषित की गई थी। कौन है ये? एम्मा राडुकानु जो कि ब्रिटेन की महिला टेनिस खिलाड़ी है। यूएस ओपन 2021 में यूके के जो सालिसबरी और अमेरिका के आर राम ने मेंस डबल का खिताब अपने नाम किया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की सामंथा स्टोसुर ने और चीन की झांग शुआई ने विमेंस डबल का खिताब अपने नाम किया था। किस प्रतियोगिता में? यूएस ओपन 2021 में। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर हमने 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को डिस्कस किया है। अब मैं आपको टेनिस के कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बता देता हूँ फ्रेंड्स जो कि एग्जाम में हमसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे सभी खिलाड़ी और उनके देश के बारे में। तो देखिए सबसे पहले खिलाड़ी है यहाँ पर नोवाक जोकोविच। आज के इस वीडियो में देखिए इनका नाम काफ़ी बार सुनने को हमको मिला है क्योंकि देखिए इन्होंने 2021 में शुरुआती 3 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं। इसके बाद देखिए राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं और रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड देश के खिलाड़ी हैं। इन तीनों में ही देखिए एक कॉमन फैक्टर ये है कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों की सूची में
ये तीनों ही संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं। इन तीनों ने ही देखिए 20-20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट अपने नाम किए हैं। कौन कौन है ये? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रोजर फेडरर। इसके बाद देखिए अगली महिला टेनिस खिलाड़ी है जिनका नाम है सेरेना विलियम्स, जो कि अमेरिका की महिला टेनिस खिलाड़ी है। नाओमी ओसाका जापान से संबंधित है। मार्टिना हिंगिस स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी है। और सबसे लास्ट में मार्गरेट कोर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया की महिला टेनिस खिलाड़ी है, जो कि देखिए सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीतने वाली महिला टेनिस खिलाड़ी है। कौन है ये? मार्गरेट कोर्ट। और कहाँ की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने 2021 की चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं को बहुत ही डिटेल में समझा है और इसके सभी फैक्ट को कवर किया है। तो देखिए यहाँ पर आपको पूरा थ्योरी सेक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमसे आने वाली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट किसे माना जाता है? वेरी सिंपल, इन चारों में से सबसे पहले किसकी शुरुआत की गई थी? विंबलडन ओपन की, जो कि देखिए 1877 में शुरू किया गया था। तो आंसर ए हो जाएगा। नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो देखिए नोवाक जोकोविच जो कि बहुत ही फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इसके बाद देखिए हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का जो खिताब है वो नाओमी ओसाका ने जीता था, जो कि जापान की खिलाड़ी है। तो आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नाओमी ओसाका, इन्होंने 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्ले कोर्ट में कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट खेला जाता है? तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इनमें से यूएस ओपन भी एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्ले कोर्ट का पूछा गया है, तो कौन सा टूर्नामेंट है ये? फ्रेंच ओपन, जो कि साल में दूसरी आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता है। फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो आंसर ए। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस प्रकार के मैदान में होता है? तो अभी हमने जस्ट बात की है कि यूएस ओपन टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। आगे देखिए, यूएस ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2021 में महिला एकल का जो खिताब है वो ब्रिटेन की एम्मा राडुकानु ने जीता था। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में सबसे अंत में किसका आयोजन किया जाता है? वेरी सिंपल, चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में सबसे आखिरी में कौन सी आयोजित की जाती है फ्रेंड्स? अमेरिकी ओपन। तो आंसर ए हो जाएगा। यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए सबसे आखिरी में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और 2021 में इसका जो खिताब है वो डेनियल मेदवेदेव ने जीता था, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब जीता था। तो आंसर कौन हो गए? डेनियल मेदवेदेव। ओके, आगे आ जाते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये महिला है बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कि देखिए चेक गणराज्य की महिला टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने ही 2021 में फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता था। कौन है ये? बारबोरा क्रेजिकोवा। किस महिला खिलाड़ी ने सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो ये महिला खिलाड़ी है मार्गरेट कोर्ट, जो कि देखिए ऑस्ट्रेलिया की महिला टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने सबसे ज़्यादा बार 24 बार ग्रैंड स्लैम पुरस्कार अपने नाम किया है। मार्गरेट कोर्ट। राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? तो राफेल नडाल जो कि एक टेनिस खिलाड़ी है, स्पेन देश से संबंधित है। तो आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा।
राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। साल का पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? तो साल के सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया जाता है, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च में हर वर्ष किया जाता है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए, विंबलडन सबसे पहला टेनिस टूर्नामेंट था। इसके बाद दूसरे नंबर पर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी 1881 में। तो आंसर बी। 1881 में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहां पर है? वेरी सिंपल, ये लंदन में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था या इस संघ की शुरुआत कब की गई थी, तो 1913 में की गई थी। मुख्यालय कहां पर है फ्रेंड्स? लंदन में। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? सर्बिया के। सेरेना विलियम्स किस देश की खिलाड़ी है? तो ये अमेरिका की महिला टेनिस खिलाड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ की स्थापना कब की गई थी? अभी जस्ट हमने इस पर डिस्कस किया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ की स्थापना 1913 में की गई थी। आंसर बी। सबसे अधिक टेनिस ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो देखिए, इस पर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीते हैं। कौन कौन से खिलाड़ी हैं ये? राफेल नडाल, रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच। इन तीनों ने ही देखिए 20-20 ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीते हैं। तो आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका किस देश से संबंध रखती है? तो नाओमी ओसाका, जिन्होंने देखिए 2021 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया था, ये जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी है। तो आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नाओमी ओसाका जापान की महिला खिलाड़ी हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। अगर आपने इस टॉपिक की थ्योरी को बहुत ही ध्यान से सुना होगा फ्रेंड्स, तो सभी क्वेश्चन आपने इजीली बना लिए होंगे। और आई होप आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।